स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आइए आज आपको एक्सरसाइज 4.1 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो एनसीईआरटी से है इसको आपको बता रहा हूँ। तो चलिए इसमें क्या है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलेंगे किसको नहीं बोलेंगे, इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो सबसे पहले समझे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वह ऑलवेज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू 0 होता है। क्या होता है, ऐसा इसका फॉर्म होता है कि इस स्ट्रक्चर में यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहाँ पर यह कहता है ए चाहे कुछ भी हो लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। क्या एक कंडीशन जरूर रहना चाहिए कि ए इजकल टू नॉट 0, यानी यहाँ अगर 0 आएगा तो ये एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 0 इंटू एक्स स्क्वायर इजकल टू 0, तो अगर यह टर्म आएगा ही नहीं तो फिर यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाएगा। हेलो, अगर यह एक्स स्क्वायर नहीं रहेगा तो क्वाड्रेटिक नहीं कहलाएगा। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है 2, यानी किसी वेरिएबल पर पावर 2 रहेगा तभी वह क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। न 2 से कम होना चाहिए न 2 से ज़्यादा होना चाहिए। बस इतना ही आपको दिमाग में रखना है कि चाहे वेरिएबल कुछ भी हो पावर 2 रहना चाहिए। m पर पावर 2 हो सकता है, y पर पावर 2 हो सकता है, लेकिन ना ही 3 होना चाहिए, ना ही 4 होना चाहिए, ना ही 5 होना चाहिए। न 2 से ज़्यादा होना चाहिए पावर, न 2 से कम होना चाहिए। तो इस तरह से इसीलिए हमें यह बताया जाता है कि इस फॉर्म में होगा, यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होगा। इसीलिए हमें यह फॉर्म बताया जाता है। इसका मतलब है आपको कंडीशन यह समझ में आ गया कि या तो हमारा स्क्वायर में होना चाहिए, न ही स्क्वायर से ज़्यादा होना चाहिए और न ही स्क्वायर से कम होना चाहिए। तो वह इक्वेशन जो बनेगा दैट इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आइए अब इसको हम लोग चेक करते हैं कि दिस इज द क्वाड्रेटिक और नॉट। कैसे हम लोग चेक करेंगे, आइए इसको बताते हैं कैसे चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चेक करने के लिए क्या करते हैं, इसको क्या लिखा हुआ है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इजकल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर को आप तोड़िए। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर आप तोड़ते हैं, सॉल्व करते हैं, उसी तरह से यहाँ x प्लस 1 का होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाता है, x प्लस 1 या a प्लस बी, जैसे मान लीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप क्या लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कोई आगे पीछे लिख सकता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कोई बात नहीं है, बात सेम होता है। तो इसलिए अब हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह पर x और b की जगह पर 1 इक्वल टू, आप इसको मल्टीप्लाई करके लिखिएगा तो 2x माइनस 6 लिख सकते हैं। इधर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इधर इसका स्क्वायर तोड़ रहे हैं। तो इसका स्क्वायर जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए इधर से समझाते हैं। तो इसका अगर तोड़ेंगे तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू, यह क्या हो जाएगा 2x माइनस 6।
अब क्या है, इक्वल टू 0 आना चाहिए, मतलब सभी टर्म को एक तरफ कर लेते हैं, बस 0 आ जाएगा। तो हम इसको भी इधर ले आए और इसको भी इधर ले आए, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, और यह 2x इधर आ जाएगा तो माइनस 2x, और यह 6 इधर आ जाएगा तो प्लस 6 इजकल टू राइट साइड में अब 0 बच गया, सभी टर्म को हम लेफ्ट साइड में ले आए। अब देखिए ये 0 हो गया राइट साइड में, तो ये कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो ये तो फुलफिल किया। अब इधर का टर्म ढूंढिए। अब देखिए इसको सबको सॉल्व करने आपको आता है। ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर और डिजिट एक्स 2x और माइनस 2x, ये देखिए ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और डिजिट जो है प्लस करिएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 7 इजकल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इजकल टू 0। हमने यह बताया है कि x पर पावर अगर 2 आता है, इसका मतलब है कि दैट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें आपको क्या है, जैसे हमारा यह फॉर्म है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो आपको ये स्क्वायर वाला फॉर्म है, लेकिन ये वाला फॉर्म जो है इसमें bx नहीं है, इसमें bx नहीं है, कोई बात नहीं है, यानी b हमारा 0 हो सकता है। क्योंकि b को अगर आप 0 लेट कर दीजिएगा, b 0 होगा तो 0x इजकल टू 0, इसलिए b हमारा यहाँ नहीं है, तो कोई बात नहीं है, तो भी यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन माना जाएगा। अगर x स्क्वायर है, यानी स्क्वायर वेरिएबल है, बाकी कुछ है या नहीं है, तो वह जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन माना जाएगा या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। इसलिए हम इसको बोलेंगे कि दिस इज द, चाहे इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यह हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वेश्चन फर्स्ट हमारा हो गया, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लिख सकते हैं कि आप यहाँ लिख दीजिए कि इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप ही से तो पूछ रहा है कि क्या यह क्वाड्रेटिक है कि नहीं, तो इट इज ए क्वाड्रेटिक, यह क्वाड्रेटिक है। अब आइए क्वेश्चन सेकंड पर आ जाते हैं और हम इस तरह से सॉल्व करते जाएंगे। इसमें 7-8 कितना क्वेश्चन दिया हुआ है, जल्दी जल्दी अब हम लोग करते जाएंगे, क्योंकि अब टाइम ज़्यादा नहीं लेना है। फर्स्ट को आपको समझाए हैं, दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 और 3 माइनस x। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ होता है। इक्वेशन का कैलकुलेशन करना होता है। अगर स्क्वायर दिया हुआ होता है तो आप स्क्वायर करते हैं, मल्टीप्लाई दिया होता है तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर कोई चीज़ का स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब है यह एज इट इज़ ऐसे ही लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू, यह देखिए ये दोनों ब्रैकेट में है तो यहाँ पर यह मल्टीप्लाई होगा, तो आप इसको लिखिएगा -6 और प्लस x इस 2 से -2 से इस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 और प्लस है और माइनस है तो माइनस और -2, सॉरी यहाँ पर आएगा -2x, सॉरी गलत लिख दिया, -2 और माइनस प्लस 2x। देखिए इस -2 से इस -x में मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस 2x आएगा। आशा है आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए क्या करना है, इस सबको इधर ले आना है। क्यों? क्योंकि लास्ट में 0 रखना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म ही होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो इक्वल टू 0 करने के लिए चले आइए सब आदमी लेफ्ट साइड चले आते हैं, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 और माइनस 2x इजकल टू 0 आपका बच गया। अब देखिए इसमें आप ऐड कर सकते हैं, तो लिखिएगा एक्स स्क्वायर, यह -2x और -2x क्या हो जाएगा, -4x प्लस 6 इजकल टू 0। क्वाड्रेटिक है कि नहीं है? है। क्यों? क्योंकि इसका वेरिएबल आपको एक्स स्क्वायर है। जब भी हमारा क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर आता है तो दैट इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इट इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लिख देंगे कि दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब सेकेंड, अब आते हैं थर्ड पर। थर्ड भी बना लेते हैं, धीरे धीरे बनाते चलेंगे। थर्ड देखिए, थर्ड में क्या है क्वेश्चन। थर्ड है x माइनस टू ब्रैकेट में है, और दूसरा है x प्लस 1 इजकल टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। गुड। हेलो, कैलकुलेशन क्या है, ये दो ब्रैकेट है मतलब दो मल्टीप्लिकेशन है, और इधर भी दो ब्रैकेट है, इसका मतलब दोनों मल्टीप्लाई है। तो चलिए इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले इससे दोनों में करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 1x लिख सकते हैं क्योंकि ये प्लस है तो x, और माइनस 2x और माइनस 2। ये देखिए इससे पहले मल्टीप्लाई किया, इससे किया, फिर इससे कर रहे हैं, फिर इससे कर रहे हैं, तो ये मल्टीप्लाई करके आया इक्वल टू, आपको मल्टीप्लिकेशन आता होगा। तो अब हम इस x से इस x को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3। देखिए ये कैलकुलेशन कुछ नहीं है, मल्टीप्लिकेशन है। आपको अगर मल्टीप्लिकेशन आता होगा तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा, और अगर मल्टीप्लाई नहीं आता है तो फिर आप पीछे हमारा जो वीडियो है मल्टीप्लिकेशन का, उसको आप देखिए, आपको मल्टीप्लाई समझ में आएगा। अब चलिए इसको हम क्या करते हैं, सबको इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, वैसे भी एक्स स्क्वायर प्लस 1x माइनस 2x। अब देखिए यह 1x और माइनस 2x है, तो आप इस दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो यहीं पर हम लोग ऐड करके लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, माइनस 1x हो जाएगा, माइनस 1x, यह प्लस 1x और माइनस 2x, इसको आप लिख सकते हैं माइनस 2, और इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x और प्लस 3 इजकल टू 0। इसके पूरे टर्म को आपको लेफ्ट में ले आना है उठा के, क्यों, क्योंकि वो लास्ट में 0। अब चलिए, अब देखिए इसको चेक करिए, यह प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यह माइनस 1x से यह प्लस 1x कट जाएगा, और देखिए यहाँ पर क्या बच रहा है, माइनस 3x और माइनस 2 और प्लस 3, तो प्लस 1 इजकल टू 0। ये आपका सॉल्यूशन के बाद बचता है। तो बचता है तो क्या आपको लगता है कि ये क्वाड्रेटिक होगा? नो, क्वाड्रेटिक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको बोला गया है कि जब तक x पर पावर 2 नहीं आएगा, चाहे वेरिएबल पर पावर 2 नहीं आएगा, दैट इज ए नॉट क्वाड्रेटिक। तो ये बोल देंगे कि दिस इज द नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई होगी कि भाई यहाँ पर x पर पावर अगर 2 होता तो होता, लेकिन आपको x पर पावर 2 है ही नहीं, इसलिए यह क्वाड्रेटिक नहीं है। और चलिए क्वेश्चन 4 पर आ जाते हैं, कैसे हम चेक करते जा रहे हैं। क्वेश्चन 4 क्या है? क्वेश्चन 4 क्या है? 4 है x माइनस 3 और 2x प्लस 1 इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5। गुड, फिर चेक कर लेते हैं, बहुत आसान है, फिर इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 2 जा 6x माइनस 3, इसमें दोनों में मल्टीप्लाई और माइनस 3 से फिर दोनों में मल्टीप्लाई, ऐसा आ जाएगा इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब देखिए दोनों तरफ, अब यह क्या करेंगे, इसको आप इधर ले आइए। अब चलिए इस दोनों को आप ऐड भी कर सकते हैं यहाँ, तो ये 2x स्क्वायर अब प्लस 5x और माइनस 6x क्या हो जाएगा, माइनस 5x माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 0। हम सभी टर्म को लेफ्ट में लाते हैं, ठीक है।
अब क्या होगा, देखिए यह 2x² और -1x², तो आपको बचेगा x², 1x², चाहे x² जैसा भी लिखना चाहते हैं, और -5x और +5x, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और क्या बचेंगे, तो -3, x² - 3 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ये आपको खुद समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अगर x पर पावर 2 है मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो इस तरह से यह बोलेंगे कि दिस इज द क्वाड्रेटिक, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं। क्लियर। अब फोर्थ के बाद आते हैं फिफ्थ पर, फिफ्थ को भी चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ में क्या है, फिफ्थ में है 2x - 1 x - 3 = x + 5 और x - 1। इसको चेक करके आपको बताना है कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। फिर इससे मल्टीप्लाई दोनों में, फिर इससे मल्टीप्लाई दोनों में, इससे दोनों में, इससे दोनों में। क्लियर। मल्टीप्लाई आता है तो आप लिख सकते हैं 2x² - 6x - 1x आप लिख सकते हैं, या x सीधा लिख सकते हैं, और +3 = इससे दोनों में, तो x² -x और फिर 5 से +5x - 5 = 0। अब आप लिख दीजिए, नहीं =0 नहीं, अब हम जब ले आएंगे तब 0, यहाँ तो = यह आ रहा है। अब हम इस सब को उठा के लेफ्ट में ले आया तो क्या हो जाएगा, तो इसको प्लस कर लीजिए, उधर भी प्लस कर लेंगे अगर जो प्लस होने वाला होगा तो हमारा यह हो जाएगा 2x² और -6x और -1x -7x + 3 = चलिए इसको ऐड कर लेते हैं पहले, तो x² -1x और +5x, तो क्या हो जाएगा +4x - 5। अब चलिए अब लाते हैं इधर, वैसे भी आप ला सकते हैं, पूरे टर्म को बिना ऐड किए हुए भी लाइएगा तो भी कैलकुलेशन हो जाएगा, या आप ऐड करके भी ला सकते हैं। दोनों सिचुएशन आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे भी आप लाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 2x² - 7x + 3 -x² - 4x + 5 = 0। अब देखिए यह x² यह 1x² है और यहाँ 2x² है, तो क्या बचेगा, x² बचेगा और -7x और -4x -11x और +3 और +5 +8 = 0। अब देखिए आपको क्या मिला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्यों, क्योंकि यह x² है, तो हम लिखेंगे दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन 5 के बाद क्वेश्चन 6 में बनाते हैं। क्वेश्चन 6 क्या है, चलिए चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन 6 क्या है, ये 6 है x² + 3x + 1 = x - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए इस जगह तो कुछ आप कर नहीं सकते, यहाँ पर इसका a - b का होल स्क्वायर आप निकाल सकते हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं। x² + 3x + 1 = x² + 2a² प्लस -2ab -2 a की जगह पर x और b की जगह पर 2ab। अब आप क्या कर सकते हैं, x² + 3x + 1 = x² + 4 - 4x लिख सकते हैं। इसको हम जब तोड़ेंगे a - b का होल स्क्वायर, तो यही हमारा आएगा, a - b का होल स्क्वायर आता होगा आपको। अब हम इसको क्या करेंगे, सबको लेफ्ट साइड में ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, x² + 3x + 1 - x² - 4
प्लस 4x इजकल टू 0। अब देखिए यह प्लस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कटेगा और प्लस 3x और प्लस 4x 7x और प्लस 1 और माइनस 4 माइनस 3 इजकल टू 0। अब देखिए फिर आपको यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाला टर्म गायब हो चुका है। तो जब गायब हो गया तो दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक, तो नो हम आप इसको लिख सकते हैं नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए क्वेश्चन 6 खत्म हो चुका है। अब आते हैं क्वेश्चन 7th में। क्वेश्चन 7th को भी बना लेते हैं। क्या है 7th? क्वेश्चन 7th में है x प्लस 2 का क्यूब इजकल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, यहाँ यह मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ a प्लस बी का क्यू है। आपको फॉर्मूला पता होगा कि a प्लस बी का क्यू इजकल टू ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है। आपको फॉर्मूला याद होगा और नहीं याद है तो आप इसको याद कीजिए कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर होता है। तो हम इसका होल स्क्वायर को लिखेंगे कैसे? एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3a का मतलब हो गया x का स्क्वायर और मल्टीप्लाई b 3a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a की जगह पर हम x इंटू बी स्क्वायर की जगह पर 2 का स्क्वायर इक्वल टू यह लिखेंगे, इसको भी मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 2x में x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x क्यूब माइनस 2x, यहाँ मल्टीप्लाई करिएगा 2x स्क्वायर से x स्क्वायर में 2x से, तो यह हो जाएगा 2x क्यूब और माइनस 2x। मल्टीप्लिकेशन आता होगा आपको। अब चलिए इसको हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब प्लस 2 दूना 4 दूना 8 प्लस 3 2 जा 6x स्क्वायर प्लस 3 और 2 2 जा 4 3 4 जा 12x इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। अब हमारा ये पूरा हो चुका है, तो अब हम क्या करेंगे? इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 2x क्यूब प्लस 2x इक्वल टू 0। अब देखिए यह कैलकुलेशन हो गया। अब देखिए एक्स क्यूब माइनस में और प्लस में है तो बचेगा माइनस 1x क्यूब। और डिजिट को देखिए, डिजिट एक ही है तो प्लस 8 लिख दीजिए। एक्स स्क्वायर कितना है? एक ही है तो प्लस 6x स्क्वायर हो गया। अब x कितना है? 12x और यह 2x 14x इजकल टू 0। अब आप इसको अरेंज भी कर सकते हैं कि यह 8 को उधर ले जाते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन आपके पास जो आया है टर्म वह एक्स क्यू आ गया है। चलो ध्यान से समझिए इस बात को, यह जो आया है वह एक्स क्यू आया है। इसका मतलब है कि आप एक्स क्यू को क्या करेंगे? नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चूँकि आपको बताया गया है कि 2 से पावर न ज़्यादा होना चाहिए और न 2 से पावर कम होना चाहिए, इसलिए इसको बोलेंगे दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आशा है ये आपको समझ में आ गया। अब एक लास्ट बचा हुआ है 8, जिसको बना करके ख़त्म किया जाए और लास्ट हो जाता है। एट में है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इजकल टू x माइनस 2 का क्यूब। देखिए फिर क्यू दिया हुआ है
यह कैलकुलेशन यहाँ ऐसे ही रहेगा, इसको हम लोग क्यू निकाल लेंगे। a माइनस बी का क्यू क्या होता है, चलिए a माइनस बी का क्यू आपको पता होगा। a माइनस बी का क्यू जो होता है वह होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। यह हमारा फॉर्मूला है। सबसे लास्ट में जो इसका होता है वो प्लस होता है, माइनस वाले में सबसे लास्ट वाला प्लस होता है, प्लस वाले में सब प्लस होता है। चलिए अब देखते हैं इसका। तो ये तो हमारा ऐसे एज इट इज रहेगा, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू, अब आप इसका क्यू निकाल दीजिए। तो AQ माइनस BQ माइनस 3a की जगह पर x और b 3a² मतलब x² मल्टीप्लाई b का जगह पर 2 प्लस 3a की जगह पर x और मल्टीप्लाई b की जगह पर 2 का स्क्वायर 3ab²। ये वैल्यू आपको पुट करके बनाना है, ठीक है। अब हमारा ये टर्म तो वैसे ही रहेगा, x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इजकल टू, अब इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। x³ माइनस 2 दूना 4 दूना 8 और ये क्या हो जाएगा 3 2 जा माइनस 6x² प्लस 3 2 दूना 4 तिया 12x। ये क्या हो गया 4 3 जा 12x, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, सभी टर्म को इधर ले आते हैं। तो क्या होगा, या आप इस x³ से इस x³ को काट सकते हैं कि बराबर बराबर अगर दोनों टर्म हैं और प्लस साइन है और प्लस साइन है तो इधर आएगा तो माइनस होगा, इसलिए कट जाएगा। तो आप काट लीजिए। अब देखिए माइनस 4x², अब हम यहाँ लिखते हैं माइनस 4x² माइनस x प्लस 1। यह क्या है, यह इधर आएगा तो माइनस 8 है तो प्लस 8 हो जाएगा, माइनस 6 है तो प्लस 6x² हो जाएगा और माइनस 12x इजकल टू 0 आप लिख दीजिए। अब देखिए माइनस 4x² और प्लस 6x² क्या हो जाएगा 2x²। अब माइनस x और माइनस 12x माइनस 13x और प्लस 1 और प्लस 8 प्लस 9 इक्वल टू 0। अभी आपका ये इक्वेशन बन के तैयार हो गया। अब इक्वेशन में क्या है, x² है, इसका मतलब है कि दिस इज क्वाड्रेटिक। लिख दीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। चलिए इस तरह से आपका ये क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। और अगर आपको यह क्वेश्चन समझ में आता है तो प्लीज़ हमारे क्वेश्चन को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपका वो क्वेश्चन को सॉल्व करके फिर आपको वीडियो पर डालूँगा, यूट्यूब पर डाल दूँगा। और आपको हमारा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से आप देखते रहिए मेरे चैनल को, और फिर अगले वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 को बताऊंगा। चलिए ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय।